नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी पवन राठी और आज हमारे साथ में है आध्यात्मिक गुरु श्रीमान विजेंद्र जी। तो विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार विजेंद्र जी सभी दर्शकों को नमस्कार कीजिएगा। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। विजेंद्र जी बिल्कुल आज आप लोगों के लिए आध्यात्म के ऊपर हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook आईडी के ऊपर आए हैं। तो एक बार विजेंद्र जी का बहुत जोरदार स्वागत है। धन्यवाद विजेंद्र जी जो आज हमारे साथियों के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो विजेंद्र जी, हमने व्यक्ति सुना है, मनुष्य सुना है, तो मनुष्य जनजाति में मनुष्य का जो जीवन है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो क्या वास्तविकता है मनुष्य की? मनुष्य है क्या और मनुष्य के बारे में हमें चिंतन क्यों करना चाहिए? क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे हमारे साथियों को? मनुष्य जीवन एक बहुत अनमोल जीवन है। हम मनुष्य का जो जीवन है जी, उसको हीरे तुल्य गाया जाता है कि मनुष्य जीवन हीरे तुल्य जीवन है। जी, जी। हमारा जीवन का एक एक अक्षर, एक एक पल बहुत कीमती है हमारे जीवन का। तो हमें इस जीवन को ऐसे ही नहीं मतलब चलाना चाहिए जैसे कि चल रहे हैं। जीवन का बहुत अमूल्य है, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। तो इस अमूल्य को हम किस रीति जान सकते हैं? अगर हमारे जीवन के अंदर हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत मूल्यवान बन जाता है। जी विजेंद्र जी। इसके लिए आध्यात्मिकता में पहला शब्द ये आता है। सबसे पहले आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं हम मनुष्य। तो मनुष्य क्या है? तो मनुष्य के लिए ये जो मनुष्य शरीर है हमारा, जी। ये हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम शरीर कहते हैं, बॉडी कहते हैं। जी। तो ये 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी हैं। जो ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा जो शरीर बना है, जिसको हम कहते हैं मनुष्य। जी। तो इस मनुष्य रूपी शरीर रूपी बॉडी को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसको कहते हैं हम अध्यात्म ऊर्जा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं। जी। तो जो अध्यात्म ऊर्जा है जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो उस आत्मा के आधार से ही ये शरीर चल रहा है। जी। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठ के गाड़ी को चलाता है, तो ये हमारा जो शरीर है इसमें आत्मा अर्थात प्राण जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अध्यात्म ऊर्जा भी कह सकते हैं, वो अध्यात्म ऊर्जा इस हमारे शरीर रूपी बॉडी को चलाती है, जी। जिसको आत्मा कहा गया है। तो आत्मा जो है, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए 5 तत्वों चाहिए। जी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। जैसे हमारे श्वास लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, पीने के लिए हमें पानी चाहिए। जी बिल्कुल। और आकाश इस शरीर को एक प्रकाश चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे 5 तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही जो आत्मा है वो भी किन चीजों से मिलके बनी है, आत्मा क्या चीज है, तो उसके बारे में हम थोड़ा आध्यात्मिक में प्रकाश डालते हैं, जानना चाहते हैं आत्मा के बारे में। जी बिल्कुल। जो आत्मा है जिसको हम प्राण कहते हैं, वो 7 गुणों से मिलके बनी है। उसके अंदर 7 गुण हैं, जो कि जैसे शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए, वैसे आत्मा को भी ये 7 गुण चाहिए। जिसमें पहला गुण है, सबसे पहला गुण है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। जी। ज्ञान के आधार से आत्मा को ज्ञान चाहिए, है ना। ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, ये आत्मा को चाहिए। ये आत्मा की शक्तियां हैं जिसको हम आत्मा के बारे में कहते हैं। तो जैसे शरीर के लिए 5 तत्व जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए भी 7 गुण जरूरी हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपकी काटना चाहूंगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति से आत्मा के विषय में बात करते हैं, अभी आपने बोला कि आत्मा एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हमारे जो मनुष्य का जो शरीर है उसको चलाता है, एक ड्राइवर की भांति। तो एक पर्सन चिन्ह यहाँ पर पैदा होता है कि क्या आपने कभी आत्मा को देखा है, कि वो ड्राइवर को देखा है कभी? तो थोड़ा सा इसको आप इस पर प्रकाश डालिए जरा। देखिए, ये तो हम सब मानते हैं, हमारी आध्यात्मिकता के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने माना है कि वास्तविक तौर पे इस शरीर रूपी बॉडी को चलाने वाली जो ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं प्राण आत्मा, उस आत्मा के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है कि भाई आत्मा है, आत्मा आती है, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। मनुष्य मर जाता है, तो उसकी ये जो शरीर रूपी बॉडी है ये नाशवान है जी, ये विनाशी है ना। ये जो 5 तत्वों से मिलके बनी और वापस 5 तत्वों में मिल जा रही है।
लेकिन जो आत्मा जो चीज है जी वो अजर अमर अविनाशी चीज है। जी वो बिल्कुल। उसका कभी विनाश नहीं होता है। वो एक अविनाशी है जो इस शरीर रूपी बॉडी को चलाती है। हाँ, इतना है कि वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करती है, जी। दूसरे शरीर के अंदर जाती है ना, पुनर्जन्म के चक्कर में आती है, ये जरूर है। ठीक है। तो एक बार ये जो वो आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे हम आत्मा कहते हैं कि वो पुनर्जन्म से एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है, तो इसके लिए एक विशेष ऊर्जा की एक माध्यम की जरूरत होती है। तो क्या आप आत्मा की उन विशेष ऊर्जा और विशेष महत्व को बता पाएंगे? जी जी जी। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी सत्ता है जी उसका कभी विनाश नहीं होता है। जी ये शरीर नाशवान है, ठीक है। एक बॉडी को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, नेचुरल है। वो अविनाशी सत्ता है जी, ठीक है, अविनाशी ऊर्जा है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। वो दूसरी बात, वो अध्यात्म ऊर्जा है जी इसको हम साइंस की ऊर्जा या कोई ऐसी एनर्जी नहीं कह सकते। वो अध्यात्म ऊर्जा है जो कि स्वयं परमात्मा ने उसको पैदा किया है। और हम सब कहते हैं कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। जी भगवान हमारा माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। जी तो बिल्कुल। बच्चे होने के नाते जो उसके अंदर शक्तियां हैं वो परमात्मा देन है। आत्मा को जो शक्तियां मिली है, जो ऊर्जा मिलती है, वो परमात्मा से मिलती है। जी जी। तो आप उन शक्तियों के बारे में, आत्मा की जो शक्तियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? देखिए जी, आत्मा के 7 गुण हैं। जी मूल रूप से आत्मा के 7 गुण हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता। सबसे पहला गुण है ज्ञान। जी ज्ञान के बाद है शांति, शांति के बाद है सुख, सुख के बाद है आनंद, आनंद के बाद है प्रेम, प्रेम के बाद है पवित्रता, पवित्रता के बाद है शक्ति। तो आत्मा की ये 7 गुण है। ये शक्ति, आत्मा के अंदर 7 प्रकार की एनर्जी है जो कि हमें चाहिए, आत्मा को चाहिए होती है। ये परमात्मा से मिलती है। जी लेकिन मुख्य रूप से आत्मा की 3 शक्ति है। जी हम आत्मा है, जी ठीक है। जैसे हम आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, हम जीव आत्मा है। हम शरीर के अंदर है तो हम जीव आत्मा है। जी शरीर के बिना आत्मा को आत्मा कहेंगे, है ना। जब आत्मा शरीर के अंदर आती है तो वो मनुष्य कहलाती है, मनुष्य आत्मा कहलाती है, जीव आत्मा कहलाती है। तो मनुष्य आत्मा की जो है मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं जिनके द्वारा आत्मा कार्य करती है। सबसे पहली शक्ति है मन। जी आत्मा मन के द्वारा सोचने का काम करती है। दूसरी शक्ति है बुद्धि, उस आत्मा की निर्णायक शक्ति है। तीसरी शक्ति है संस्कार। तो ये 3 शक्तियां जो हैं आत्मा की, मुख्य रूप से इन तीनों के द्वारा आत्मा अपने कर्म करती है। मन के अंदर सोचने का काम है, मन का सोचने का काम है। मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं अनेक प्रकार की। मन जैसे सागर के अंदर लहरें पैदा होती है ना, ऐसे ही हमारे मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, साधारण सब प्रकार के थॉट मन के अंदर चलते रहते हैं। बुद्धि उनकी निर्णायक शक्ति है। बुद्धि जजमेंट करती है सही है गलत है जी। और तीसरी शक्ति है संस्कार। जैसे मन और बुद्धि जो कर्म करते हैं ना, वैसे वैसे आत्मा की आदत, नेचर, संस्कार बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं संस्कार। जी। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के जब दूसरे शरीर में पुनर्जन्म में जाती है जी। क्योंकि हम मनुष्य आत्मा है, आत्मा अविनाशी शक्ति है, नेचुरल है कि हमारा शरीर तो पता है हमें मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना है। तो महात्मा जब ये शरीर छोड़ के हम जाते हैं इस दुनिया से, तो जो हमारे संस्कार होते हैं ना, जैसे कर्म होते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं जी। दूसरे जन्म में जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है और हमें इस पुनर्जन्म के चक्कर में हम चलते रहते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारी आत्मा चलती रहती है। तो आज हमने मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में, मनुष्य की वास्तविकता और आत्मा की ऊर्जा के बारे में हमने विजेंद्र भाई से सीखा है। अगर किसी भी साथी को इससे कोई संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कमेंट करके, उन पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमारे विजेंद्र भाई स्वयं जवाब देंगे इस चीज के लिए। और अगर किसी का कोई विशेष पर्सन है कि इस पर्सन के ऊपर भी हमारी एक वीडियो आनी चाहिए, तो वो पर्सन भी हमें जरूर बताइएगा। विजेंद्र भाई जी बड़े आतुर हैं आप लोगों से जानने के लिए कि वो किन किन पर्सनों के ऊपर बात कर सकते हैं। तो विजेंद्र भाई जी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी पवन राठी और फिर से मिलते हैं विजेंद्र साथी के साथ में।